अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रूट, स्टेम और लीव। ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में ये 3 टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है रूट। सम रूट्स आर शॉर्ट एंड थिन। बहुत सी रूट्स ऐसे होती हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं और बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, पतली होती हैं। और जितनी भी जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं, कोई भी जड़ ज़मीन के बाहर मौजूद नहीं होती। ठीक है, अब कुछ जड़ें, हम अपनी लाइफ में कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, कुछ जड़ें क्या होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं। और कुछ जड़ें ऐसी होती हैं, रूट स्टोर फूड फॉर फ्यूचर यूज़। हम अपने आगे आने वाले यानी कि फ्यूचर यूज़ में भी इस्तेमाल करते हैं कुछ जड़ों को। अब जैसे गाजर, गाजर आप सबने देखी होगी। गाजर भी आपके पास क्या है, रूट है, जड़ है एक, जिसको आप क्या करते हो, खाते हो। इसके अलावा शलजम देखी होगी आप सबने। शलजम भी रूट्स हैं, जड़ें हैं जिनको आप खाते हो। इसके अलावा मूली देखी होगी आपने, ये भी रूट्स हैं। ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों का तो घर में मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम आपके पास क्या है, रूट्स हैं जिन्हें आप क्या करते हो, खाते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है स्टेम। सम अब स्टेम क्या होता है? स्टेम किसी भी पौधे का वो हिस्सा जो होता है जो उसे मजबूती देता है। ठीक है, स्टेम क्या करता है? स्टेम प्लांट्स हैव वन लार्ज some plants have one large stem and some plant have lot of smaller stem। तो कहता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा लंबी होती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉलर होती है, यानी कि छोटी होती है। ठीक है, और स्टेम का जो काम होता है वो लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को सपोर्ट करना होता है। ठीक है, और वाटर को क्या करना होता है, जमीन रूट से लेना होता है और फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स तक पहुंचाना होता है। अब सम स्टेम्स में उन्होंने ये बताया हुआ है, पोटैटो बताए हुए हैं। ठीक है, और जिंजर बताया हुआ है। ये आपके पास सम स्टेम है। इसके अलावा अगर आप अपने पिछले टॉपिक पे आओगे तो यहाँ पे आपको डायग्राम में ये जो इसका लकड़ी नज़र आ रही है, इसका जो तना नज़र आ रहा है, वो आपके पास क्या है, स्टेम होता है पौधे का। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने कुछ कहा था कि सम स्टेम लार्ज होती हैं और सम क्या होती हैं, कुछ स्टेम लार्ज होती हैं, कुछ स्टेम स्मॉल होती हैं। अब लार्ज, ये आपको लार्ज स्टेम इस तरह से होती है और जो स्मॉल होती हैं वो इस तरह से स्टेम होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीव्स का। लीव्स होते हैं पत्ते। लीव्स क्या किसे कहते हैं, पत्ते। लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव फूड फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री का पता है, किसी भी चीज़ का बनाना। आपने देखा होगा दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारी फैक्ट्री के अंदर बन रही होती हैं। तो फैक्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे कोई चीज़ बनती है। पत्तों के ज़रिए पौधे की खुराक बन रही होती है, इंसानों की खुराक बन रही होती है, तो हमने उसको फूड फैक्ट्री का नाम दे दिया। ठीक है, लीव्स आर ग्रीन, ग्रीन एंड ऑफ मैनी शेप्स ऑफ साइड। पत्ते जो होते हैं वो हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और उनका साइज़ और उनकी शेप क्या होती है, अलग अलग होती है। उनकी शेप जो होती है वो डिफरेंट होती है। उनके अंदर ग्रीन कलर का एक मादा मौजूद होता है जिसे आप कहते हो क्लोरोफिल। जिसे आप क्या कहते हो, क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल सूरज से रोशनी लेता है। वो क्लोरोफिल क्या काम करता है, सूरज से रोशनी लेता है और पौधे के अंदर खुराक बनाने में मदद देता है। ठीक है, पौधों से क्या लेता है, रोशनी लेता है और उसको, पौधों से रोशनी को लेता है, सॉरी, सूरज से रोशनी को लेता है और पौधों तक पहुंचाता है, खुराक तैयार करने में मदद देता है। ठीक है, लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने लास्ट टाइम 2 क्लास में भी पढ़ा होगा कि आपके पास पौधे को जो ज़रूरत होती है वो एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है और सॉइल की ज़रूरत होती है। ये तमाम चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है। अगर ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो वो ना खुद ज़िंदा रह सकेंगे और ना हमारे लिए ज़िंदगी को मुमकिन बनाएंगे। हमारे लिए ज़िंदगी को मुमकिन क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं वो भी हम प्लांट से ले रहे होते हैं और हमारे पास जितनी हमारे फ्रूट्स होते हैं वो भी हम प्लांट से ले रहे होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर का माया होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर होता है, लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का माया होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और वो क्लोरोफिल जो होता है वो सूरज की रोशनी में खुराक बनाता है पौधे के लिए। और इस तमाम प्रोसेस को, यानी कि क्लोरोफिल का सूरज से रोशनी लेना और सूरज से रोशनी लेके खुराक तैयार करना, इस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इस अमल को, फोटोसिंथेसिस। दोबारा रिपीट कर रही हूँ,
क्लोरोफिल का, पत्तों के अंदर ग्रीन कलर का माया होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट से लाइट को एब्जॉर्ब करना और खुराक बनाना। जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, सॉरी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ आ गई कि पौधे कैसे खुराक तैयार करते हैं और हमारे लिए कैसे खुराक बनाते हैं। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। अब मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाए हुए, व्हाट आर रूट्स, व्हाट आर स्टेम, व्हाट आर लीव्स। ये 3 क्वेश्चन करवाए हुए। अब इसमें से पहला व्हाट आर रूट्स, या मैंने जो भी करवाया हुआ क्वेश्चन, और स्टेम, रूट और स्टेम, ये दोनों क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क पे लिखने। समझ आ गई आप सबको? रूट और स्टेम ये दोनों क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क पे लिखना है और होमवर्क आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। समझ आ गई है सबको? अल्लाह हाफिज़।